किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान बन जाएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्लास 12th वेक्टर्स का एक क्वेश्चन। इससे सारे आपके फंडा क्लियर हो जाएंगे कि वेक्टर में क्या क्या यूज़ करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर आर दिया हुआ है 2i-3j+6k। इसको हम दोबारा से इस तरीके से लिख लेते हैं, ai+bj+ck। तो देखते हैं, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई। कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ करिए। तो कोई भी वेक्टर को आपको आई जे के फॉर्म में लिखना होता है। तो जो आई का कांस्टेंट होता है, जे का कांस्टेंट होता है और के का कांस्टेंट होता है, वो उसके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। जब भी कोई वेक्टर का क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें कॉमनली ये आता है कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशो फाइंड करो। तो आपको सीधे इसका जो कांस्टेंट है उसको लिख देना है तीनों को, तो वो डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशो ए बी सी हो गए। इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशो फाइंड करने थे तो सीधे सीधे आपने उतार दिया 2 - 3 और 6। अब इस क्वेश्चन में हमारे को डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करने हैं। दो चीज़ फाइंड करनी थी, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशो को डी आर लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को डी सी लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशो को ए बी सी से लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे, देखिए वेक्टर को दोबारा उतार लिया, डायरेक्शन कोसाइन हो गए एल एम एन। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो हम एल को कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा लिखते हैं। देखिए एक ये वेक्टर आर है जो कि अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल बनाता है वाई एक्सिस से और गामा एंगल बनाता है जेड एक्सिस से। ये ओरिजिन से यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे लाइन खींची गई तो ये वेक्टर है। अब एल जो कि डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो एल एम एन होते हैं। जो डायरेक्शन रेशो होते हैं वो आई का कांस्टेंट, जे का कांस्टेंट और के का कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। ये ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशो होते हैं, आई का कांस्टेंट, जे का कांस्टेंट और के का कांस्टेंट। साथ साथ आप सॉल्व करते रहिए, इजीली समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। देखिए एल इज इक्वल टू ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का मॉडुलस लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर या मैग्नीट्यूड कह दीजिए, एन इज इक्वल टू सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो इस वेक्टर आर के हमें डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने थे। तो हमने पहले आर का मॉडुलस निकाल लिया या मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आप मैग्नीट्यूड बोलिएगा, मॉडुलस वर्ड नहीं बोलना है। तो आपने पहले आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो आया 7। फिर आपको ये याद रख लेना है, फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एल होता है ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एम होता है बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एन होता है सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो ए बी सी लिख लिया है और ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। वेक्टर एक बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने कोई भी वीडियो इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपने अगर वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आप एग्ज़ाम में नंबर भी ला सकते हैं अच्छे, और आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए कोई भी वीडियो बनाया जाएगा, ये मान करके बनाया जाएगा कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, सिंपल आप क्वेश्चन को पढ़ करके उस चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई आपके कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है
तो उसका वीडियो मैं बना करके पोस्ट कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ लेना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है। देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो प्लेन में है, जेड एक्सिस ये इस तरीके से है। इन दोनों एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, ये आपको समझ लेना है कि ये जेड एक्सिस है। और ये जो वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा एक्स से बना रहा है, बीटा वाई से बना रहा है, और गामा एंगल देखिए जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एंगल बना रहा है, समझ पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एंगल बना रहा है वो ये जेड एक्सिस से बना रहा है, वो एंगल गामा है।